हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक शाहजहां की। दोस्तों, जहांगीर के समय उनके दो पुत्रों खुर्रम और खुसरो के मध्य उत्तराधिकार का विवाद काफ़ी बढ़ चुका था। खुर्रम को मौका मिलता है और वो अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या करवा देता है। दोस्तों, इसके बाद खुर्रम उत्तराधिकार के क्रम में पहले पायदान पे आ जाता है और अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद उसको उत्तराधिकार मिलता है मुग़ल साम्राज्य का। 24 फरवरी 1628 को वो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सानी के नाम से अपना राज्याभिषेक कराता है और इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। दोस्तों, शाहजहां के जन्म की बात करें तो उसका जन्म 5 जनवरी 1592 को जहांगीर के पुत्र के तौर पे लाहौर में हुआ था। 1612 में उसकी शादी होती है अंजुमन बानो बेगम से, जो आसफ खां की पुत्री थी। दोस्तों, अर्जुमन बानो बेगम की खूबसूरती से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल तथा मल्लिकाए जमानी की उपाधियां प्रदान की थी। बात करें शाहजहां के शासन व्यवस्था की तो दोस्तों, शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। शाहजहां ने बलबन द्वारा चलाई गई सिजदा और पाबोश की प्रथा को गैर इस्लामिक बताते हुए अपने शासन में बंद करवा दिया। हालांकि अकबर इसके पक्षधर थे। दोस्तों, एक बड़ी घटना होती है शाहजहां के शासन के समय कि उन्होंने तीर्थ यात्रा कर फिर से आरोपित करना शुरू कर दिया था, जिसे अकबर ने हटाया था। लेकिन दोस्तों, इलाहाबाद और बनारस के एक प्रसिद्ध विद्वान और समाजसेवी कविंद्राचार्य के कहने पे शाहजहां ने इलाहाबाद और बनारस के तीर्थयात्रियों पर से तीर्थ यात्रा कर हटा लिया था, जिससे प्रभावित होकर कविंद्राचार्य ने शाहजहां की प्रशस्ति में कविंद्र कल्पना नाम की एक रचना लिखी थी। दोस्तों, 1636 से 1644 तक शाहजहां का बेटा औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार बनता है और वो अपनी राजधानी औरंगाबाद को बनाता है, और इसके साथ ही मुग़ल साम्राज्य का दक्षिण भारत पे दबदबा काफ़ी बढ़ चुका था। दोस्तों, औरंगजेब शाहजहां के समय ही काफ़ी प्रभावशाली भूमिका में आ चुका था। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। दोस्तों, शाहजहां ने अपने समय यानी अपने शासन में आना नामक सिक्कों का प्रचलन कराया और कोहिनूर हीरा इन्हें मीर जुमला से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, शाहजहां के हिस्से में सैन्य अभियान बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन जो भी थे हम लोग यहाँ पे उनका उल्लेख करते हैं। दोस्तों, 1631 में शाहजहां ने दक्कन अभियान का नेतृत्व महाबत खां को सौंपा और 1633 में महाबत खां ने अहमदनगर को जीत के मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 1636 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुग़लों से संधि कर ली और गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिलाते हुए 4 खलीफाओं के नाम के साथ शाहजहां यानी मुग़ल साम्राज्य के सुल्तान के नाम और खुतबा अपने सिक्कों पे दर्ज कराना आरंभ किया। 1628 में वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया। दोस्तों, 1632 में मुमताज़ के लिए दासियों से भरी एक नौका आ रही थी, जिसे पुर्तगालियों ने लूट लिया। इससे खफा होकर शाहजहां ने पुर्तगालियों पे हमला कर दिया और हुगली क्षेत्र उनसे छीन लिया, और यहाँ से पुर्तगालियों से मुग़ल साम्राज्य की अनबन शुरू हो जाती है। हालांकि अकबर के समय भी इन लोगों ने कुछ घटनाएं की थी, जिससे मुग़ल साम्राज्य के और पुर्तगालियों के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, लेकिन शाहजहां के समय हुई इस घटना ने पुर्तगालियों को काफ़ी दूर कर दिया मुग़ल साम्राज्य से। दोस्तों, शाहजहां के समय सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से मुग़लों का संघर्ष बराबर बना रहा, और ये इतना बढ़ चुका कि हरगोविंद ने पंजाब छोड़ दिया और कश्मीर के कीरतपुर में जाके बस गए। दोस्तों, शाहजहां के समय उत्तराधिकार के लिए उनके पुत्रों के मध्य विवाद काफ़ी बढ़ चुका था, और उनके समय उनके पुत्रों के मध्य कुछ प्रमुख युद्ध हुए थे उत्तराधिकार के, जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक है। दोस्तों, शाहजहां के जीवन काल में उनके पुत्रों ने उत्तराधिकार के लिए युद्ध करना आरंभ कर दिया था। मुमताज़ के 14 बच्चों में से 7 बच्चे एक तरीके से बढ़ चुके थे उत्तराधिकार के
लड़ाई में। दोस्तों, उत्तराधिकार के प्रमुख युद्धों में अगर देखें तो बहादुरपुर का युद्ध दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा जय सिंह के समर्थन में शाह सूजा के खिलाफ हुआ था, जिसमें सूजा हार गया था। धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा शिकोह के मध्य, और जिसमें दारा की हार होती है। समूहगढ़ का युद्ध होता है फिर से औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, जिसमें दारा शिकोह फिर से हार जाता है। दोस्तों, देवराई का युद्ध होता है औरंगजेब और एक बार फिर दारा शिकोह के मध्य, जिसमें दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब उन्हें गैर इस्लामिक क्रियाओं में लिप्त मानते हुए उनका सर कलम करवा देता है। दोस्तों, अगर बात करें तो शाहजहां के 4 पुत्रों में 3 को उनकी बहनों का भी समर्थन प्राप्त था, जिनमें जहां आरा दारा शिकोह के समर्थन में थी, रोशन आरा औरंगजेब के समर्थन में थी, मोहन आरा मुराद बख्श का समर्थन कर रही थी और शाह सूजा को किसी भी बहन का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इस तरीके से शाहजहां के लगभग सभी बच्चे उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अंततः उत्तराधिकार हासिल होता है औरंगजेब को। दोस्तों, बात करें शाहजहां के शासन में कला की, तो शाहजहां के दरबारी चित्रकारों में फ़कीरुल्लाह और मीर हासिम जैसे प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ तथा कलीम थे। दोस्तों, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह बहुत ज्ञानी और विद्वान माना जाता है, जिसे उसने भगवद गीता, उपनिषदों और योग विष्ट का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के सरकारी इतिहासकार थे और दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई कृति पातशाहनामा से ही शाहजहां के समय और उनके जीवन का परिचय मिलता है। दोस्तों, शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां से जितनी स्थापत्य कला फली फूली किसी मुग़ल साम्राज्य के अन्य सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। दोस्तों, शाहजहां के काल को इसीलिए स्वर्ण काल माना जाता है स्थापत्य कला का। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसको बेदावल खां द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, शाहजहां के मुख्य वास्तुकारों में से उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम प्रसिद्ध है और इन्हीं ने आगे चल के ताजमहल का निर्माण किया था। दोस्तों, 1632 में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आरंभ करवाया और 1656 में ये पूरा हो गया। ये हिंदू और ईरानी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद जैसी इमारतें भी शाहजहां ने ही निर्मित कराईं और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के ही निर्माण कार्य का काम था। दोस्तों, बात करते हैं शाहजहां के अंतिम समय की, तो 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। दोस्तों, इसी कैद में 8 साल बाद 31 जनवरी 1666 को शाहजहां की 74 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें भी मुमताज महल के बगल में ताजमहल के अंदर दफना दिया जाता है। दोस्तों, शाहजहां के कैद के समय उनकी पुत्री, जो उनसे सबसे करीब थी, जहां आरा उनकी सेवा में लगी रहीं और इस तरीके से उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया औरंगजेब ने। तो दोस्तों, समाप्त होता है मुग़ल साम्राज्य का एक और शासक, और हम बात करेंगे अब औरंगजेब की। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।